अनुराधा जी का अनुराधा जी की विश थी कि उनके पोएम को उनके रहते हुए मैं रिसाइट करूं, लेकिन जब फ़ोन पे मैंने सुना कि वो नहीं रहीं तो बड़ा दुख हुआ। और ये उनकी पोएम हैं जो मैं रिसाइट कर रहा हूँ, काश वो होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी इस वक्त पे वो नहीं है। तो मेरी एक कोशिश छोटी सी, उनकी पोएम उन्हीं को अर्पित करता हूँ। मेरे बालों में उलझी माँ, माँ बहुत याद आती हैं, सबसे ज़्यादा याद आता है उनका मेरे बाल संवार देना, रोज़ बरोज़ बिना नागा। बहुत छोटी थी तब मैं बाल छोटे रखने का शौक ठहरा, पर माँ खुद चोटी गूंथती रोज़ 2 बार। घने लंबे भारी बाल कभी उलझते, कभी खींचते, कभी खींचती, कभी छींकती, रोती, पर सुलझने के बाद चिकने बालों पर कंघी का सरकना, आह बड़ा आनंद आता था। माँ की गोदी में बैठे बैठे जैसे नैया पार लग गई। फिर उन चिकने तले सने बालों का चोटियों में गुथना, लगता पहाड़ की चोटियों पर बस पहुंचने को ही है। रिबन बंध जाने के बाद माँ का पूरे सिर को चोटियों के आखिरी सिरे तक सहलाना, थपथपाना मानो आशीर्वाद है। बाल अब कभी नहीं उलझेंगे, आशीर्वाद काम करता था अगली सुबह तक। किशोर होने पर ज्यादा ताकत आ गई बालों में, शरीर में और बातों में। माँ की गोद छोटी, बाल कटवाने की मेरी जिद बढ़ी और चोटियों की लंबाई मोटाई बढ़ी, उलझन बढ़ी। कटवाने दो इन्हें या खुद ही बनाने दो चोटियां, मुझसे न हो सकेगा ये भारी काम। आधी गोदी में आधी जमीन पर बैठी मैं और बालों की उलझन सुलझन से निपटती माँ। हर दिन साथ बैठी मौसी कहती, आश्वस्त मुस्कुराती संतोषी माँ, बड़ी हो गई फिर भी प्रेम जताने का तरीका है लड़की का। फिर प्रेम जो सर चढ़ा, बालों से होता हुआ माँ के हाथों को झुरझुरा गया। बालों का सिरा मेरी आंखों में चुभा बह गया, मगर प्रेम वहीं अटका रह गया, बालों में, आंखों के कोरों में। बालों का खींचना, मेरा रोना चीखना, माँ का। शादी के बाद पहले सावन में केवड़े के पत्तों की वेणी चोटी के बीचों बीच, मोगरे का मोटा सा गोल गजरा सर पर और उसके बीचों बीच नगो जड़ा बड़ा स्वर्ण फूल। माँ की शादी वाली 9 गजी मोर पंखी धर्मावरण धूप छांव साड़ी लौंगदार पहनावे की कौंध अपनी नजरों से नजर उतारती माँ की आंखों का बादल। फिर मैं और बड़ी हुई और ऑस्टियोपोरोसिस से माँ की हड्डियां बूढ़ी। अब कि जब मैं बैठी माँ के पास, जानते हुए कि नहीं बैठ पाऊंगी गोदी में अब कभी, माँ ने पसार दिया अपना आंचल जमीन पर, बोली बैठ मेरी गोदी में, चोटी बना तो तेरी। और बनाए लेते हुए माँ के हाथ सहलाते रहे मेरे सर और बालों की आखिरी सिरे तक। मैं जानती हूँ माँ की गोदी कभी छोटी, कमजोर, नाकाफी नहीं हो सकती, हमेशा खाली है मेरे बालों की उलझनों के लिए। कुछ बरस और बीते, मेरे लंबे बाल न रहे और कुछ समय बाद माँ न रही। दूसरी कविता है अधूरा कोई नहीं। सुनती हूँ बहुत कुछ जो लोग कहते हैं असंबोधित के, अधूरी हूँ मैं एक बार, अधूरी हूँ मैं दूसरी बार। क्या 2 अधूरे मिलकर एक पूरा नहीं होते? होते ही हैं, चाहे रोटी हो या मेरा समतल सीना। यह अधूरा आखिर होता क्या है? जैसे अधूरा चांद, आसमान, पेड़, धरती, कैसे हो सकता है कोई इंसान अधूरा? जैसे कि केकड़ों की थैलियों से भरा मेरा बायां स्तन और कोई 7 बरस बाद दाहिना भी। अगर हट जाए, कट जाए मेरे शरीर का कोई हिस्सा किसी दुर्घटना में, व्याधि में, उससे निजात पाने में एक हिस्सा गया तो जाए, बाकी तो बचा रहा। बाकी शरीर मन चलता तो है अपनी पुरानी रफ्तार। अधूरी हैं वो कोठरियाँ शरीर स्तन के भीतर, जहाँ पल रहे हों वो केकड़े अपनी ही थाली में छेद करते हुए। कोई इंसान हो सकता है भला अधूरा? जब तक कोई जिंदा है पूरा है, जान कभी आधी हो सकती है भला? अधूरा कौन है? वो जिसके कंधे ऊंचे हैं या जिसकी लंबाई नीची, जिसे भरी दोपहरी में अपनी ऊनी टोपी चाहिए, या जिसे सोने के लिए अपना तकिया, वो जिसका पेट आगे या जिसकी पीठ
जो सूरज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या जिसे अंधेरे में परेशानी है, जिसे सुनने की परेशानी है या जिसे देखने बोलने की, जो हाजमे से परेशान है या जो भूख से। आखिर कौन है? मेरी परिभाषा में जो टूटने कटने पर बनाया नहीं जा सकता, जिसे जिलाया नहीं जा सकता, वो अधूरा नहीं हो सकता। अधूरा वो जो बन रहा है, बनकर पूरा नहीं हुआ, जो जिसे पूरा होना है, देर सवेर, कुछ और नहीं। न इंसान, न कुत्ता, न गाय बैल, न चींटी, न अमलतास, न धरती, न आसमान, न चांद, न विचार, न कल्पना, न सपने, न कोशिश, न जिजीविषा, कुछ भी नहीं। पूंछ कटा कुत्ता, बिना सींग के गाय बैल, 5 टांगों वाली चींटी, छठा हुआ अमलतास, बंजर धरती, क्षितिज पर रुका आसमान, ग्रहण से ढका चांद, कोई अधूरा नहीं। अगर तो फिर कैसे? किसी स्त्री का स्तन का ना होना अधूरापन है, सोनापन है। अधूरी है उसकी सोच जिसके लिए हाथों का खिलौना टूट गया खेलते खेलते, या उसका आईना जो नहीं जानती 36, 28, 34 से परे एक संसार है ज्यादा सुंदर। स्तन का ना होना सिर्फ और सिर्फ उन सपनों इच्छाओं का अधूरापन है जो भावनाओं बराबरी के रिश्तों से परे उगते पलते हैं किसी अमलतास बीहड़ में, जहाँ जीवन मूल्यहीन है, विद्रूप है, शर्मनाक है, अन्याय है।